students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 7th, Hindi subject 2nd semester, chapter number 9, समय सारणी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको चैप्टर पेज नंबर 51, पेज नंबर 52 पे जो टाइम टेबल दे रखा है अकॉर्डिंग टू बस रूट एंड बस टाइमिंग्स, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देन पेज नंबर 53 एंड 54 एक्सप्लेन्ड, पेज नंबर 55 ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग पेज नंबर 56, होटल बच्चा पार्टी। ये होटल बच्चा पार्टी है। इसमें एक होटल का मेनू दे रखा है, उसमें जो भी होटल में वैरायटीज़ है, टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ एंड रेट मेंशन है ना। ये मेनू कार्ड है। मेनू कार्ड में क्या होता है, मेनू कार्ड में टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ होती है, वैरायटीज़ के नेम होते हैं मेंशन किए हुए, और कौन सी वैरायटी के कितने चार्जेस है, क्या कौन सी वैरायटी कितने में हमको मिलेगी, इस मेनू कार्ड में मेंशन होता है। होटल बच्चा पार्टी। देन इस कॉलम में लिखा है गुजराती थाली। गुजराती थाली है 65 रुपीज़ की, एंड गुजराती थाली फिक्स 45 की। ये गुजराती थाली 65 की और ये गुजराती थाली फिक्स 45 की। फिक्स मतलब कि एक बार जो फिक्स आया है, जितनी क्वांटिटी आई है वो फिक्स आई है, उसके बाद अगर हम लेना चाहें तो हमको उसके लिए अलग से चार्ज पे करना रहेगा। 45 में वो इतना ही, जितना फिक्स उनका होता है उतना ही हमको क्वांटिटी मिलेगी उसमें। नेक्स्ट पूरी शाके 35 रुपीज़ की, और श्रीखंड पूड़ी लेना है तो 40 रुपीज़ की है। नाउ देन नेक्स्ट है सब्जी। सब्जी मीन्स वेजिटेबल। वेजिटेबल में दाल फ्राई का रेट है 20 रुपया, चना मसाला 25 रुपीज़ 25 रुपये, सेव टमाटर 20 रुपीज़ 20 रुपये, सेव मसाला 30 रुपये 30 रुपीज़, आलू पालक 25 रुपीज़ 25 रुपये, मिक्स भाजी है उसका रेट है 22 रुपीज़। नेक्स्ट है आलू मसाला, उसका रेट है 25 रुपीज़। नेक्स्ट है आलू मटर। आलू मटर का रेट है 30 रुपीज़ 30 रुपये के आलू मटर। देन पनीर की सब्जियाँ, ये लिखा है पनीर सब्जियाँ, ये सब वैरायटीज़ पनीर की है, पनीर की सब्जियों के नेम है एंड उनके रेट हैं। नेक्स्ट है पालक पनीर। पालक पनीर का रेट है 35 रुपीज़। काजू करी 50 रुपीज़। पनीर भुर्जी का रेट है 40 रुपीज़। नेक्स्ट है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता सब्जी वेजिटेबल का रेट है 35 रुपीज़। नेक्स्ट है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का का रेट है 40 रुपीज़ 40 रुपये। नेक्स्ट है मटर पनीर। मटर पनीर की सब्ज़ी का रेट है 35 रुपीज़ 35 रुपये। नेक्स्ट है सलाद सेहत के रखवाले। ओके, उस मेनू कार्ड में सलाद के आगे लिखा है सेहत के रखवाले, है ना, क्योंकि सैलेड सेहत वाले जो अपनी हेल्थ के को बहुत प्रिकॉशंस रखते हैं, हेल्थ के लिए बहुत प्रिकॉशन
रखते हैं वो हेल्दी खाना पसंद करते हैं, और हेल्थ के लिए सैलेड बहुत अच्छा होता है ना। तो सैलेड और सेहत के रखवाले, ऐसा उसमें लिखा होता है। टमाटर, ओनली टमाटर लेना है, तो टमाटर की प्लेट है 10 रुपीज़ की। ककड़ी टमाटर 10 रुपीज़, और ग्रीन सैलेड है 15 रुपीज़, 15 रुपये। ये मेनू कार्ड है, उसमें सब वैरायटी के आगे नेम लिखे होते हैं। फिर नेक्स्ट है सब्जी के संग संग, ओके, सब्जी के संग संग क्या क्या लिया जाता है, उसमें वैरायटी है रोटी 5 रुपीज़ की, चपाती 4 रुपीज़ 4 रुपये की, नान का रेट है 8 रुपीज़ 8 रुपये, और परोठा का रेट है 7 रुपये 7 रुपीज़। नेक्स्ट है राइस, टाइप्स ऑफ राइस। जीरा राइस का रेट है 35 रुपीज़। नेक्स्ट है पुलाव का रेट है 40 रुपीज़। नेक्स्ट है वेज बिरयानी का रेट है 45। नेक्स्ट है सादा राइस का रेट है 20 रुपीज़ 20 रुपया, ओके। नेक्स्ट है कुछ चटपटा हो जाए। कुछ चटपटा में एक्स्ट्रा वेराइटीज़ हैं, जैसे पाव भाजी का रेट है 25 रुपीज़। नेक्स्ट है पिज़्ज़ा, उसका रेट है 35 रुपीज़। नेक्स्ट है मसाला डोसा, उसका रेट है 25 रुपीज़। बड़ा पाव का रेट है 8 रुपीज़ 8। नेक्स्ट है सैंडविच का रेट है 7 रुपीज़। नेक्स्ट है भेल का रेट है 15 रुपीज़ 15 रुपये। नेक्स्ट है दाबेली का रेट है 5 रुपीज़। नेक्स्ट मेनू कार्ड में है कुछ ठंडा हो जाए में छाछ का रेट है 5 रुपीज़। दूध का रेट है 10 रुपीज़। नेक्स्ट है आइसक्रीम का रेट है 20 रुपीज़। नेक्स्ट बादाम शेक का रेट है 25 रुपीज़। नेक्स्ट लस्सी का रेट है 25 रुपीज़। ठीक है, कंप्लीट दिस मेनू कार्ड। यह मेनू कार्ड एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ एंड रेट थे, है ना, अकॉर्डिंग टू वेराइटीज़। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए। सूची मीन्स लिस्ट एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। ओके, जैसे आपको बिल बनाना है तो आप ये लिस्ट आपको बनानी है। इसमें वस्तु का नाम, जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे वस्तु का नाम लिखना है। आपको आपके चॉइस की, आपको क्या पसंद है खाने में, है ना, उस चीज़ का नाम, वेराइटीज़ का नाम लिखेंगे आप, और उस वेराइटी के सामने उसका सामने लिखेंगे मूल्य।
उनका रेट है ना। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैरायटी का नेम और यहाँ पे उसके चार्जेस कि उसके चार्जेस क्या है। ओके, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ग्रीन सैलेड है ना, यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे ग्रीन सैलेड। आपको ग्रीन सैलेड पसंद है, एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने 2 लाइन यूज़ की। आपको यहाँ पे लिखना है ग्रीन सैलेड और फिर उसका मूल्य लिखेंगे 15 रुपीज़, 15 रुपये है ना। ये बिल बनाना है आपको, बिल रेडी करना है आपको। जैसे आपने ये चीज़ें मंगाई और ये खाई और उसका बिल आएगा। तो आपने ग्रीन सैलेड मंगाया है, ग्रीन सैलेड का रेट है 15 रुपीज़। फिर नेक्स्ट है सेकंड पे सैंडविच, तो यू हैव टू राइट हियर सैंडविच इन हिंदी। यहाँ पे आप लिखेंगे सैंडविच। सेकंड नंबर पे सैंडविच का रेट है 7 रुपीज़, तो 07 ऐसा लिखेंगे यहाँ पर है ना। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर आलू मटर। यहाँ पे लिखेंगे आलू मटर और उसका रेट लिखेंगे 30 रुपीज़। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आप लिखेंगे परोठा। परोठा में लिखेंगे 7 रुपीज़। परोठा है 7 रुपीज़ का, तो यहाँ पे परोठा लिखेंगे, यहाँ पे परोठा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7 रुपीज़। ओके, फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे आपने मंगाई आइसक्रीम। यहाँ पर आइसक्रीम लिखेंगे और उसका रेट लिखेंगे 20 रुपीज़। ओके, अब इसका जब आप टोटल लगाएंगे, टोटल में आपने पहले लिखा था 15 रुपीज़, फिर 7 रुपीज़, फिर 30 रुपीज़, फिर 7 रुपीज़ और फिर 20 रुपीज़, उसका पूरे का टोटल आया 79 है ना। कुल ये जो कुल है ये टोटल है, टोटल 79 रुपीज़ का बिल बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिस वन क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जांचते हैं? आंसर है हाँ, मैं हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचता हूँ या जांचती हूँ। ये राइट भी है बेटा, है ना। कभी भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं, कुछ भी सामान हम परचेज़ करते हैं, है ना, तो हमको उसका जो भी बिल देता है वो, अगर हम कुछ खाने गए हो तो वो भी हमको बिल देगा, होटल वाला भी बिल देगा, कुछ परचेज़ करने गए, कुछ खरीदने गए तो वो भी हमको बिल देगा। तो हमको हमेशा क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए। ये एक अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट है। कभी हो सकता है हमसे गलती से मिस्टेक हो जाए या सामने वाले से मिस्टेक हो जाए, है ना। तो हमको हमेशा अपना सामान लेके और देखना चाहिए कि सब सामान जो हमने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सब सामान है, उतना है और उसका रेट क्या है, कौन सी चीज़ कितने की आई है और उसका टोटल कितना लगा है, तो कितने पैसे हमने खर्च किए हैं, है ना। कितने सामान का कौन कौन सा सामान आया है, कितने रुपए का, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद उसकी टोटल भी हमें लगानी चाहिए, ठीक है, जिससे हमको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमने जो चीज़ ली है उसका वेट और रेट दोनों बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें बिल के कुल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? आंसर है बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए, है ना। टोटल जो अमाउंट आया है वो हमको चेक कर लेना चाहिए कि हमारा हम सब चीज़ों का टोटल मिला कि इतना नेट वैल्यू जो टोटल है इतना आ रहा है। अगर ये सब आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग तो ये सब सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? आंसर है
हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति मीन्स नुकसान है ना, क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए, है ना। बिल क्यों लेना चाहिए? हमें बिल इसलिए लेना चाहिए तो हमारे पास में मतलब प्रमाण होता है, सर्टिफिकेट होता है कि हमने ये चीज़ खरीदी है ना, और प्रमाण होता है। फिर उसके बाद फिर कीमत की जानकारी होती है कि हाँ हमने ये चीज़ इतने में ख़रीदी थी तब, है ना। और वस्तु के बारे में कोई अगर क्षति हो, कोई हानि हो या उस वस्तु को कोई नुकसान हो गया हो तो उसको बदलाने के लिए उसका बिल लेना चाहिए। हम कैसे बदलाएंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि हमने उनकी शॉप से ही लिया हुआ है ना। इसलिए बिल हमेशा संभाल के रखना चाहिए और बिल लेना भी चाहिए शॉप वालों से। बिल लेना हमारा अधिकार है। नेक्स्ट है 4th नंबर, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले इस चिन्ह का क्या अर्थ है ना। मोस्टली हमारे जो पैकेट्स आते हैं, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, उनके रेपर पे, उनके पैकेट पे ग्रीन कलर का ऐसा सिंबल होता है, ये क्या है? आंसर है खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले, और फिर ये आप ऐसे सिंबल लगाएंगे हरा रंग। इस चिन्ह का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ शाकाहारी है ना, क्योंकि आजकल कुछ चीज़ें नॉनवेज आती है और कुछ वेज और कुछ नॉनवेज, तो उस पर लिखा है, अगर ऐसा स्टिकर लगा है ग्रीन कलर का तो समझेंगे कि यह शाकाहारी चीज़ है। ओके, नाउ नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, है ना। पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान है ना। ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दुकान है। इस पे वाजिब मतलब एकदम रिजनेबल रेट के सब चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। इसमें ये न मतलब लाइसेंस ले रखा है इन लोगों ने, तो लाइसेंस नंबर है इसका, है ना। लाइसेंस नंबर की डेट डाल रखी है 2673। ओके, फिक्स क्रम लिख रखा है और वस्तु का नाम, कौन कौन सी वस्तुएं लाने की है, और फिर उस वस्तुओं के नाम के आगे उसके रेट लिख रखे हैं। प्रति आदमी अनुपात, आदमी अनुपात लिख रखा है, रेट नहीं है ये, प्रति आदमी अनुपात लिख रखा है ना। तो फर्स्ट है क्रम है, वस्तु का नाम है, प्रति आदमी अनुपात और प्रति इकाई अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार, है ना। और कीमत उनकी ये लिख रखी है। हमारे परिवार में 4 सभ्य है। सभ्य मीन्स 4 मेंबर है ना, 4 मेंबर से। आपको चीनी कितनी मिलेगी? तो हमको चीनी 1 किलो 400 ग्राम मिलेगी। पहले आपको यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है ना। वस्तु का नाम में आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। मैं 5 ही बता रही हूँ, यहाँ पे 10 चीज़ें लिखी हुई है, आपको अभी 5 ही लिखना है। पहले नंबर पे लिखना है चीनी, फिर लिखना है नमक, और कोष्टक में लिखना है आयोडीन युक्त। नमक कैसा है? आयोडीन युक्त। 3rd नंबर पे आप लिखेंगे गेहूँ, 4th नंबर पे चावल, और 5th नंबर पर मिट्टी का तेल, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे वस्तु का नाम और फिर उसके मूल्य लिखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, सॉरी मैं ये वाली टेबल नहीं, ये वाली टेबल एक्सप्लेन करना है। दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, उसमें रेट लिखे हुए हैं
है ना, चीनी, नमक, आयोडीन युक्त गेहूँ, चावल और मिट्टी का तेल, है ना। फिर प्रति आदमी अनुपात दे रखा है, मतलब एक आदमी के लिए चीनी कितनी चाहिए, 350 ग्राम, है ना। फिर उसके बाद नमक कितना चाहिए एक आदमी के लिए प्रति व्यक्ति, है ना, पर पर्सन के लिए 1 किलोग्राम, और गेहूँ 15 किलोग्राम, चावल 6.5 किलोग्राम और मिट्टी का तेल 1.5 लीटर, है ना। ये प्रति व्यक्ति के लिए दे रखा है, किस हिसाब से दे रखा है, प्रति आदमी अनुपात, मतलब पर पर्सन, एक पर्सन के लिए इतनी क्वांटिटी चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार, है ना। प्रति कार्ड अनुपात संख्या मतलब 350 ग्राम, 1 किलोग्राम, ये 15 किलोग्राम, ये 6.5 किलोग्राम और ये 1.5 किलो। ये तो सिर्फ आपके केवल छात्रों के अध्ययन हेतु है ना, ये आपको बताया गया है इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब इसके आंसर्स आपको देने हैं। चलिए, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर दिस आंसर, है ना, फ्रॉम पेज नंबर 58। ओके, थैंक यू, बाय बाय।